हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 7 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, किंग्स चार्ल्स की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर होगा इसका जगदीप धनखड़। दोस्तों, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय का 6 मई को औपचारिक तौर पर राज्याभिषेक किया गया, यानी उनकी ताजपोशी की गई, उन्हें मुकुट पहनाया गया। तो इस समारोह में भारत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी भी इसमें शामिल हुई थी। साल 2022 में 8 सितंबर को क्वीन एलिजाबेथ का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद चार्ल्स को ब्रिटेन का महाराजा घोषित किया गया था या महाराज घोषित किया गया था, और अब फाइनली ताजपोशी उनकी 6 मई को की गई है। दोस्तों, ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय की जो ताजपोशी की गई है वो इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में की गई है। तो इस चर्च का नाम याद रखिएगा, वेस्टमिंस्टर एबी चर्च। इसी दौरान उनकी पत्नी कैमिला को ब्रिटेन की महारानी की पदवी भी दी गई है और कैमिला को क्वीन कंसॉर्ट के नाम से जाना जाएगा, लेकिन उनके पास किसी भी तरह की संवैधानिक शक्तियां नहीं होगी। ताजपोशी के दौरान किंग्स चार्ल्स को 700 साल पुरानी सेंट एडवर्ड कुर्सी पर बैठाया गया था। तो ये कुछ खास बातें हैं उनकी ताजपोशी से रिलेटेड, तो नोट कर सकते हैं आपने। दोस्तों, किंग्स चार्ल्स किन देशों के राज्य प्रमुख हैं? आप सोचते होंगे कि वो ब्रिटेन के राजा बने हैं, ऐसा नहीं है। वो ब्रिटेन के अलावा यानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा 14 और अन्य देशों के भी राजा बने हैं, यानी उन देशों के राजा भी कौन कहलाएंगे? चार्ल्स तृतीय कहलाएंगे। तो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के अलावा वो 14 देश कौन कौन से हैं? एंटीगुआ और बारमूडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनाडा, तुवालू, जमैका, न्यूजीलैंड, सेंट लूसिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। ठीक है, तो इन देशों के ये राजा बने हैं कौन? किंग्स चार्ल्स तृतीय। इसके अलावा दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा, 2021 में बारबाडोस रिपब्लिक बन गया था, यानी उसका कहना यह था कि अब जो ब्रिटेन का या यूनाइटेड किंगडम का राजा या महारानी होगा वो अब हमारे राजा या महारानी नहीं होंगे, अब हम रिपब्लिक बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। यहां पर आप मैप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का। तो यूनाइटेड किंगडम या यूके के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं या कौन कौन से हिस्से आते हैं? तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है, और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं। और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, ऋषि सुनक। दोस्तों, आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये जो बैठक हुई है ये गोवा में आयोजित की गई थी, और यह मीटिंग 6 मई 2023 को हुई है, और इसमें एससीओ के जो सदस्य थे उनके विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। क्योंकि याद रखिएगा, एससीओ की जो अध्यक्षता कर रहा है इस साल 2023 में, वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो दोस्तों, इस बैठक के दौरान भारत के जो विदेश मंत्री थे एस जयशंकर और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे बिलावल भुट्टो, उनकी भी मुलाकात हुई है। दोस्तों, एससीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और यह पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके सदस्य कौन कौन हैं? रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों, याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान जो हैं वो 2017 में इसमें शामिल हुए थे। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग डिस्कस करते हैं और जो सबमिट हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, भारत 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कब होगा एससीओ का शिखर सम्मेलन? वो होगा 3 और 4 जुलाई को नई दिल्ली में। साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक अभी हाल ही में कहां पर हुई है? ये लक्षद्वीप में हुई है। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नई दिल्ली में पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन भी हुआ है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है। फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में
देश का पहला जिला कौन बना है? वो बना है वायनाड। दोस्तों वायनाड किस राज्य में है? केरल राज्य में। तो ODF का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी खुले में शौच मुक्त। तो यह स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट है कौन? ODF। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक रैंकिंग जारी की गई है ODF प्लस रैंकिंग। तो ODF प्लस रैंकिंग में जो वायनाड है वो पहले स्थान पर आया है, टॉप जिला बना है। और दोस्तों अगर हम बात करें महाराष्ट्र के मंचेरियाल की, तो इसको 90.45 अंक प्राप्त हुए हैं। और फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर को 88.79 अंक प्राप्त हुए हैं। और पहला स्थान किसने हासिल किया है? वायनाड ने हासिल किया है। बात आई है केरल की, तो कैपिटल क्या है इसकी? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। दोस्तों अब हम केरल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में केरल की गवर्नमेंट के द्वारा एक पंचायत एक खेल का मैदान कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में केरल के द्वारा जल बजट भी घोषित किया गया है। तो गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट पहली बार घोषित किया गया है। भारत में साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक है, लगभग 94% है। क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना है केरल। केरल अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की अभी हाल ही में अनुमति दी है। वैशाख दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों वैशाख दिवस 2023 मनाया गया है 5 मई को। जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है उसी को वैशाख दिवस भी बोला जाता है। तो भगवान बुद्ध के जन्म दिवस को वैशाख दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन में 1999 में पारित किया गया था। फिर इसके बाद साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह दिवस मनाया भी गया। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध जो हैं वो लाइट ऑफ एशिया हैं। उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम या संन्यास लेने से पहले उनका नाम क्या हुआ करता था? सिद्धार्थ हुआ करता था। 16 साल की उम्र में यशोधरा से उनका विवाह हुआ था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। 29 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। 6 साल की तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में बिहार के गया में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और फिर वो सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में शरीर त्यागा था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, यानी देह त्याग की थी, यानी उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? करमबीर सिंह को सम्मानित किया गया है। करमबीर सिंह भारत के पूर्व नेवी चीफ हैं और उन्हें राष्ट्र की रक्षा और भारत और जापान के बीच रिलेशन को मजबूत करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है या यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों करमबीर सिंह मई 2019 से नवंबर 2021 तक नेवी चीफ रहे हैं। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड की। तो दोस्तों यह जापानी सरकार के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे 1875 में शुरू किया गया था और गैर जापानी लोगों को इसको देने की शुरुआत 1981 से हुई थी। बात कर लेते हैं जापान की। तो दोस्तों जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, पूर्वी एशिया में स्थित है और यह उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है और यह पश्चिम में जापान सागर से घिरा हुआ है और उत्तर में ओखोटस्क सागर से और दक्षिण में पूर्वी चीन सागर से और ताइवान तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जापान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है और जापान की मुद्रा एन है। दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे ऐप पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप स्टेज 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 14 मेडल जीते हैं। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई है और इसमें भारत ने 14 मेडल हासिल किए हैं। 14 मेडल में 7 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व और मिक्स्ड रिकर्व को छोड़कर सभी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं और इन 2 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब या एमसीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मार्क निकोलस जो हैं वो एमसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मार्क निकोलस की बात करें तो वह किसका स्थान लेंगे? स्टीफन फ्राई का स्थान लेंगे एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में, और वे अक्टूबर 2023 में इस पद की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। और मार्क निकोलस इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं और दिग्गज कमेंटेटर हैं। बात करें मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की, जिसे एमसीसी बोला जाता है, तो इसको 1787 में स्थापित किया गया था। 1814 में लंदन का लॉर्ड मैदान इसका मुख्यालय बना। एमसीसी क्रिकेट के नियम बनाती है और समय समय पर इसमें बदलाव भी करती है। और जो आईसीसी है, जो कि क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, तो दोस्तों वो इनके नियम भी मानती है, यानी एमसीसी के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को भी मानती है कौन? आईसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लव इन 90s किस भाषा में बनी पहली फिल्म है जिसका उद्घाटन किरण रिजिजू ने किया है? आंसर हो जाएगा टैनिक। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की टैनिक भाषा में फिल्म बनी है लव इन 90s। तो इसका ट्रेलर 6 मई को नई दिल्ली में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह फिल्म 90 के दशक की जीवंत और रंगीन दुनिया को दिखाती है। इसके निर्देशक कौन है? तपेन नाटम। दोस्तों बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो कैपिटल है इसकी ईटानगर, और यहाँ के अभी हाल ही में राज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनायक। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। दोस्तों टैनिक की बात करें या घासी मिरी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने किस बीमारी का ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का दर्जा वापस ले लिया है? तो कोविड-19। WHO ने ये कहा है कि कोविड-19 महामारी अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। WHO के जो प्रमुख हैं टेड्रोस एडोनम गैब्रियस, तो उनका कहना यह था कि इसका मतलब ये नहीं है कि इससे स्वास्थ्य को खतरा नहीं है, यानी कि कोविड-19 से स्वास्थ्य को खतरा है, लेकिन अब इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं माना जाएगा। WHO की बात करें तो इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। लास्ट क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार रामलैंड बनाने की योजना बना रही है? आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार डिज्नीलैंड की तरह अयोध्या में रामलैंड बनाने की योजना बना रही है। इसे भगवान राम की कहानी सुनाने के लिए डेवलप किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये भी घोषणा की गई है कि जो अयोध्या है उसमें जो 6 जगह से सड़कें आ रही हैं उन पर भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे और उनके जो नाम होंगे वो रामायण के पात्रों के नाम पर रखे जाएंगे। और जो अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो जून 2023 तक पूरा हो जाएगा, इस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑफिशियली तौर पर 1950 में इसे स्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा सीटें 31 हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, ये तीनों ईरान की महिला पत्रकार हैं। देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? मॉरिशस में। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। एथलीट टोरी बॉबी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से था? अमेरिका से था। किस राज्य के हाईकोर्ट ने जाति आधारित सर्वे को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है? बिहार। वायुसेना उप प्रमुख कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित। भोगापुरम एयरपोर्ट का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? आंध्र प्रदेश में। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत आबादी के पास इंटरनेट है? 52%। एडीबी के निदेशक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक कहां आयोजित हुई? दक्षिण कोरिया में। FIM जूनियर ग्रैंड प्रिक्स में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जेफरी इमैनुअल बने हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, स्पेन का सांड युद्ध है, कनाडा का आइस हॉकी, भारत का हॉकी है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ऑफिशियली तौर पर नहीं है। रूस की बात करें तो फुटबॉल और शतरंज है, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है, भूटान का तीरंदाजी, चाइना का टेबल टेनिस, फ्रांस का फुटबॉल और नेपाल का दंडी वियो। तो दोस्तों ये हैं कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा।
अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किंग्स चार्ल्स की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।